Hello students. Now we will start Kavya Khand and first chapter, first poem is Sakhiyan, that is written by Kabir. और कबीर दास जी का जन्म माना जाता है 1398 और इनका जन्म माना जाता है काशी में, काशी। और उसी के साथ कहा गया है कि 1518 में के आसपास मगहर में इनका देहांत हुआ था। मगहर, मगहर। Now first stanza, only these two things we will learn. When he born in 1398 in Kashi and he died about 1518 in Maghar. So these both things we will learn. Now next first stanza is मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही मुक्ता फल मुक्ता चुगई अब उड़ी अनत ने जाही। मीन्स मान सरोवर सुभर जल, हृदय रूपी मान सरोवर में जब प्रेम और भक्ति, प्रेम और भक्ति का जल सुभर, सुभर मीन्स लबालब भरे रहना, लबालब भरे रहना। जब हृदय रूपी मान सरोवर में प्रेम और भक्ति का जल लबालब भरा होता है तो हंसा केली, केली मीन्स क्रीड़ा, खेलना, क्रीड़ा। हंसा केली कराही, तो हंसा, हंसा यहाँ पे आया है आत्मा के लिए, तो आत्मा रूपी हंस, आत्मा रूपी हंस उड़ी अनत न जाही, कहीं भी अनत, अनत मीन्स अन्यत्र, कहीं भी उड़ के नहीं जाएगा, अर्थात वहीं पे रहेगा और भक्ति करता रहेगा, वहीं पे रहकर ईश्वर की भक्ति करता रहेगा। Again I am explaining. मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही मुक्ता फल मुक्ता चुगई अब उड़ी अनत ने जाही। कि मन रूपी जो सागर है, आत्मा रूपी जो हंस है, यदि हमारा मन प्रेम और भक्ति से लबालब भरा है तो हमारी आत्मा रूपी हंस कहीं भी दूसरी जगह नहीं जाना चाहेगा, वहीं रहकर भगवान की भक्ति करे जाएगा और वहीं पे मोती चुगे जाएगा, अर्थात भगवान की भक्ति करता रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊ प्रेमी मिलो न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिलो सब विष अमृत होय। प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊ प्रेमी मिलो न कोय। अब कबीर दास जी क्या कहते हैं कि मैं प्रेमी, प्रेमी मीन्स भगवान का सच्चा भक्त, सच्चा भक्त, सच्चा भक्त ढूंढने के लिए निकला, लेकिन प्रेमी मिलो न कोई, मुझे कोई भी सच्चा भक्त नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिलो सब सुख सब विष अमृत होय। और उन्होंने कहा कि जब प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है, मीन्स जब खुद कोई सच्चा भक्त होता है उसे प्रेमी अवश्य ही मिल जाता है। सो वी कैन से प्रेमी को प्रेमी मिलो, जब मुझे सच्ची भक्ति प्राप्त हुई, सच्ची भक्ति, तब मुझे सब में ही सच्चे लोग दिखने लग गए या सच्ची आत्मा दिखने लग गई। और वैसे भी कहा जाता है जो चोर होता है उसको पूरी दुनिया ही चोर नज़र आती है। इफ़ यू आर प्योर, तो सभी पूरी दुनिया आपको अच्छी नज़र आएगी, पवित्र नज़र आएगी। यदि हमारे अंदर ही कमी होती है तो पूरी दुनिया में भी कमी नज़र आती है। सब विष अमृत होय, और अगर हमें सच्ची भक्ति प्राप्त हो जाती है तो सब विष, विष मीन्स जहर, विष मीन्स जहर, जहर भी क्या बन जाता है, अमृत बन जाता है। गलत चीज़ें भी अच्छी नज़र आने लग जाती हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेंजा इज हस्ती चढ़िए ज्ञान कऊ सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान की, हस्ती
मीन्स जो हाथी होता है, हाथी, ज्ञानी हाथी अपनी मस्ती में सहज दुलीचा डारी, दुलीचा कालीन पर कंटिन्यू चलता रहता है। सहज दुलीचा डारी ज्ञान रूपी कालीन पर हमेशा चलता रहता है और उस पर ज्ञान का आवरण रहता है। स्वान रूप संसार है तो वह मार्ग में मिलने वाले कुत्तों को भी नहीं देखता है। स्वान रूप संसार है और ऐसा कहा गया है कि जो ये संसार है, पूरी दुनिया है, वो कुत्तों की भांति है जो भौंकती रहती है। तो अगर हम ज्ञानी हैं, हम कुछ भी करते हैं तो हमें परवाह नहीं करनी चाहिए कि दुनिया हमें क्या कह रही है। दुनिया को भौंकते रहने दो, क्योंकि इस दुनिया को कुत्ते की भांति बताया गया है। यदि आप कुछ भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोग कुछ ना कुछ कहेंगे अवश्य, लेकिन उस मदमस्त हाथी की भांति हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें हमारे रास्ते पर चलता रहना चाहिए जो कंटिन्यू चलता ही रहता है। पखा, नेक्स्ट स्टेंजा इज, पखा पखी के कार नहीं सब जग रहा भुलान, निरपख होय के हरि भजई सोई संत सुजान। पखा पखी के कार नहीं निरपख रहा सुजान। पखा पखी वर्ड वी विल यूज फॉर पक्ष विपक्ष। पखा पखी के कार नहीं, पक्ष और विपक्ष में हम सब ने सब जग रहा भुलान, पूरी दुनिया को भुला दिया, पूरी दुनिया को भुला दिया, भुला दिया। पक्ष विपक्ष के कारण ये तेरा है, ये मेरा है, या ये हमारा है, पूरी दुनिया को भुला दिया। निरपख होय के हरि भजई सोई संत सुजान। और निरपख जो निष्पक्ष होकर, ना तो पक्ष के लिए और ना ही विपक्ष के लिए, निष्पक्ष होकर निरपख होय के हरि भजई। हरि भजई मीन्स ईश्वर की भक्ति करता है, ईश्वर की भक्ति करता है। सोई संत सुजान, वास्तव में वो ही सुजान, सुजान मीन्स सज्जन व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है। वही संत है, वही साधु है जो इस दुनिया में पक्ष विपक्ष के फेर में ना पड़कर निष्पक्ष होकर ईश्वर की सच्ची भक्ति करता है। वही साधु है, वही सज्जन व्यक्ति माना गया है। नेक्स्ट इज, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदा ही, कहे कबीर सो जीवता जो दूहों के निकट न जाई। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई। हिंदू, जो हिंदू लोग होते हैं वो तो क्या कहते हैं, राम राम का जाप करते रहते हैं। और मुसलमान खुदाई, और जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग होते हैं, मुस्लिम संप्रदाय के लोग होते हैं, वो खुदा खुदा करते रहते हैं, खुदा का जाप करते रहते हैं। हिंदू राम कहते हैं, मुस्लिम संप्रदाय के खुदा कहते हैं। हिंदू मुआ राम खई, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता। तो कबीर दास जी कहते हैं वास्तव में सच्चा भक्त तो वो है जो इन दोनों के निकट ही नहीं जाता है, निकट ही नहीं जाता है। मीन्स वो धर्म संप्रदाय में कोई भी भेद नहीं रखता है और वास्तव में एक ईश्वर की भक्ति करता है, वही सच्चा भक्त माना जाता है, वही सच्चा भक्त माना जाता है। मीन्स वो किसी में भेद नहीं करता है, किसी में भी
किसी को भी अपने से अलग नहीं मानता है और वास्तव में वही सच्चा भक्त माना जाता है। नाउ नेक्स्ट इज काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। नाउ जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, काबा फिरी काशी भया, मुस्लिम संप्रदाय के लोग काबा में अपने ईश्वर की भक्ति करने जाते हैं। काबा क्या है? काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है। काबा क्या है? काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है। पवित्र तीर्थ स्थल है। काबा फिरी काशी भया। और जो हिंदुओं का जो पवित्र तीर्थ स्थल है वो काशी माना जाता है। वो काशी माना जाता है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। और राम ही भया रहीम और वही एक निष्ठ ईश्वर हिंदुओं के लिए तो क्या बन गया? राम बन गया और मुसलमानों के लिए वही खुदा बन गया, रहीम। ये तो वही बात हो गई मोट चून मैदा भया कि जो गेहूं से पिसा हुआ, गेहूं से पिसा हुआ अगर मोट चून मैदा भया, ईश्वर की ये तो वही तुलना हो गई कि मोट चून मैदा हुआ, यदि मैदा भया कि गेहूं जब पिसता है थोड़ा मोटा होता है तो उसे ही हम आटा कह देते हैं, मीन्स चून कहते हैं। और अगर उसी आटे को और बारीक पीस लो तो वो मैदा कह देते हैं। तो वही ईश्वर है। हिंदुओं के लिए यही ईश्वर राम हो गया और मुसलमानों के लिए यही ईश्वर खुदा हो गया, जबकि ईश्वर तो एक है। सेम एज इट इज़। जिस प्रकार गेहूं से पिसा हुआ थोड़ा मोटा आटा जिसे हम चून कह देते हैं या आटा कह देते हैं, उसी आटे को थोड़ा और बारीक करके हम मैदा कह देते हैं। बैठ कबीरा जीम, और दोनों उसे अलग अलग नाम से बैठकर जीम लेते हैं या उसे खा लेते हैं। अर्थात ईश्वर एक है, उसके नाम हमारे द्वारा ही अलग अलग दिए गए हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेंजा इज ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंची न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंची न होए। कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ है, उच्च कुल में, बड़े परिवार में हुआ है, जिसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन यदि उसके द्वारा किए गए कर्म बहुत ही ज़्यादा नीच हैं या उसके कर्म उच्च नहीं है, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंची न होए, यदि उसके कर्म उच्च नहीं हैं तो वो उसी प्रकार हो जाएगा। सुबरन कलश सुरा भया। सुबरन मीन्स सोना, स्वर्ण, सोना। सुरा मीन्स शराब। सुबरन कलश सुरा भरा कि जिस प्रकार सोने के कलश में यदि शराब भरी जाती है, साधु निंदा सोए, तो भी साधु लोग, साधु मीन्स सज्जन लोग, उस सोने के बर्तन की कभी भी तारीफ नहीं करते हैं। उस सोने के बर्तन की भी निंदा की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि उसमें शराब भरी होती है। उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति का जन्म उच्च कुल में हो जाता है और अगर वह उसके कर्म अच्छे नहीं होते हैं
तो भी वह निम्न ही माना जाएगा, क्योंकि उसने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है जो उसे उच्च कुल में समावेशित करे। उसी प्रकार हम निम्न कुल में जन्म लिया हुआ व्यक्ति भी अगर अच्छे कर्मों के साथ जी रहा है तो भी वह साधु सज्जन लोगों की नज़रों में बहुत अच्छा माना जाता है या तारीफ करने योग्य माना जाता है। सो नाउ Sakhya completed and more things are remaining, so we will be continue in a next class and you will revise it again or you will listen it carefully. Over.